आओ बच्चों, तो 10 नंबर क्वेश्चन देते हैं। एक्सरसाइज ये 5.1 है एनसीईआरटी मैथ 12th क्लास का। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी आपको बताना है ऑफ एक्स, एक्स के लिए जो एफ डिफाइंड है, एफ एक्स दे रखा है आपको। x+1 देगा इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, x² + 1 देगा x लेस देन 1। तो ये नॉर्मली आप देखिए, ये आपको क्या पोलिनोमियल फंक्शन था, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो ये बेसिक चीज़ें, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। देखिए तो थोड़ा सा ग्राफ बना देते हैं आपको, थोड़ा बेसिकली आपको ग्राफ से ज़्यादा क्लियर। देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 मान लीजिए सपोज कीजिए यहाँ पे है, क्योंकि थोड़ा सा हमको कंटिन्यूटी पॉइंट्स आपको पता करना जरूरी होता है, डिसकंटिन्यूस कहाँ कहाँ पे हो रहा है इसको देखने के लिए। देखिए तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी कि मान लीजिए 1 यहाँ पे है, तो यहाँ और यहाँ से बड़ा, यानी कुछ इस तरीके से फंक्शन आ जाएगा। और x लेस देन 1 यानी इसके पीछे का फंक्शन आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, ये वाला फंक्शन रहा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो पीछे वाला फंक्शन x लेस देन 1, ये 1 से पीछे, ये आपको क्या कंडीशन देगा, x² + 1। और ये आगे वाला फंक्शन आपके पास क्या देगा, ये और ये आगे वाला, ये कंडीशन आपको देगा x+1। ये कंडीशन आपको दिया, ठीक है। चलिए तो आपके पास नॉर्मल 3 केसेज आप चाहें तो बना सकते हैं, x लेस देन, x ग्रेटर देन और x इक्वल टू 1, ठीक है ना। और ये आपके पास जो डिसकंटिन्यूस पॉइंट्स है वो 1 आपको प्राप्त हो रहा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। देखिए इसमें कुछ विशेष नहीं है। केस 1 आप बनाइए, पहले केस फर्स्ट लेते हैं, x ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 हम लोग लेने की कोशिश करते हैं, ये वाला कंडीशन है, ठीक है। x ग्रेटर देन x+1 आपके पास देगा। तो देखिए फंक्शन आपके पास क्या आएगा, f(x) इक्वल टू आएगा x+1, और ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है। आप लोग लिख सकते हैं कि इट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, ये पोलिनोमियल फंक्शन। सो इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फंक्शन। सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में लीजिए x लेस देन 1, इस वाले कंडीशन में, ठीक है ना। x लेस देन, तो लेस देन में कंडीशन आपके पास देगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। f(x) इक्वल टू x² + 1, ये देखिए लेस देन 1 से लेस देन में, तो ये फंक्शन आपको दे रहा है, ये हमने लिख दिया। ये भी क्या पोलिनोमियल फंक्शन है, लिखेंगे f(x) इक्वल टू x² + 1 इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन, ये पोलिनोमियल फंक्शन है। सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन व्हेन x लेस देन 1। तो ये क्या हो, कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। ये पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, रेशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये आप लोग को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मेन जो फ्लक्चुएट कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू क्या है, वो 1 पे कर रहा है, ठीक है। तो 1 पे भी हमको निकालना जरूरी है। अब 1 पे क्या करेंगे, LHL RHL फंक्शन की वैल्यू देखेंगे। अगर तीनों बराबर है तो कंटिन्यूअस है, नहीं बराबर है तो डिसकंटिन्यूअस है, दैट्स ऑल, और कुछ विशेष नहीं है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। केस थर्ड एट x इक्वल टू 1, ये ध्यान रखिएगा। केस थर्ड में हम लोग क्या लेना है, x इक्वल टू 1 पे हम लोग लेते हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, क्योंकि 1 हम ले रहे हैं तो LHL लेंगे तो थोड़ा सा माइनस लेते हैं, तो 1 से कम यही वैल्यू आपको देगा, यानी ये क्या हो जाएगा, x² + 1। तो ये कंडीशन क्या है, 1 + 1 आपके पास 2 दिया। RHL आप निकाल दीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 से ज़्यादा,
तो एक से ज़्यादा क्या देगा, एक्स प्लस वन देगा आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन, यानी 1 + 1 = 2। और आप फंक्शन पे इसकी वैल्यू निकालिए f1। तो f1 पे आपके पास क्या देगा, x + 1, ये कंडीशन दे रहा है, यानी x + 1। x + 1 क्या है, 1 + 1 यानी 2, यानी तीनों पे वैल्यू आपके पास क्या दिया, बराबर दिया। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि LHL और RHL और फंक्शन क्या है, f1 पे वैल्यू क्या दिया, 2, ये सब बराबर है। ठीक, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, सो फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, हैंस द फंक्शन if has no point of discontinuity। उसका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स कोई है ही नहीं। तो जब डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स है ही नहीं तो हम लोग ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए हमने भी आसानी से किया, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। ठीक है ना, इस फंक्शन के लिए वही डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स निकालने हैं, पीछे जैसे क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। ठीक है, सारे वही एफ एक्स, ये कंडीशन दिया है, x³ - इफ x < 2, x² + 1 इफ x > ठीक है, तो ग्राफ से थोड़ा सा समझिए इसको। फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, देखिए < 2 और < 2, यानी 2 पे हो रहा। तो आप 2 वाला पॉइंट्स पहले पकड़िए। ठीक है, देखिए अब क्या कहता है, < 2 और 2 से कम, यानी कि जो फंक्शन है आपके पास, ठीक है ना, यहाँ वाला फंक्शन अलग अलग कलर से थोड़ा बना देता हूँ, ये फंक्शन, ठीक है ना, यानी x 2 और 2 से छोटा, ये कंडीशन से आपको देगा, क्या देगा, x³ - 3। और दूसरा जो कंडीशंस है x > 2 से बड़ा, ठीक है ना, 2 से बड़ा, तो ये आपके पास ये कंडीशंस देगा x² + 1, ये कंडीशंस आपको दे रहा है। ठीक है, ये दो कंडीशन। तो अब देखिए 3 कंडीशन हम लोग बना सकते हैं, 2 से कम, 2 से ज़्यादा और 2 पे। ठीक है, क्योंकि 2 पे बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फ्लक्चुएट कर रहा है, लिमिटिंग वैल्यू जो है इसका। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग इसको लेते हैं केस फर्स्ट, x < 2 की बात करते हैं, 2 से कम। तो 2 से कम ये वैल्यू देगा, यानी कि f(x) = क्या आएगा, x³ - 3। और ये क्या है, चूंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, तो जब पोलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस है, तो आप लोग लिख सकते हैं इसको, इट इज पोलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x < 2 पे। तो ये हमने आसानी से चेक कर लिया, केस फर्स्ट रहा। केस 2 में आगे बढ़िए, केस 2 में हम लोग चलते हैं। केस 2 में हम लोग लेते हैं x = 2, आप ले लीजिए। ठीक है, पहले ग्रेटर ले लेते हैं, x < 2, लेस देन दिए, ग्रेटर ले, तो ग्रेटर में आपके पास क्या आएगा, ये फंक्शन आएगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं f(x) = x² + 1, और ये भी क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, f(x) = x² + 1 इज पोलिनोमियल फंक्शन।
सो इट इज कंटिन्यूअस, सो इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन व्हेन x ग्रेटर देन 2। जब x ग्रेटर देन 2 है तो कंटिन्यूस ये हो रहा है, क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है। तो आप लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, रेशनल फंक्शंस, ये सारे क्या होता है, कंटिन्यूस होते हैं। मॉडुलस फंक्शन ये भी कंटिन्यूस होते हैं। तो ये भी कंटिन्यूस में आसानी से दिखा लिया। अब हमारे पास केस 3 बच रहा है। केस 3 क्या होगा, एट x इक्वल टू 2। इस पर आपको चेक करना है, ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पर क्या है, फंक्शन की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए 2, क्योंकि क्या बोला है, x लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2, यहाँ देखिए ये दोनों है। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे, LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू, ये 3 पे देखेंगे। तीनों पे अगर बराबर है तो कंटिन्यूस है, आइदर कंटिन्यूस नहीं है। देखिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, LHL की बात करते हैं। LHL क्या आएगा आपके पास, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, LHL में माइनस वाला हम लोग लेते हैं, तो 2 से कम, ये वैल्यू आपको दे रहा है 2 से कम, x3 यानी x3 माइनस 3। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 रिजल्ट आए। RHL आप ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस की बात आती है, 2 से आगे जब बढ़ेगा तो ये कंडीशन क्या, x स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 दूनी 4 1 5, तो 5 कंडीशंस आपको दिया, ठीक है ना, क्योंकि 2 प्लस में वे फंक्शन ये दे रहा है x स्क्वायर प्लस 1 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4 1 5, देखिए दोनों आपके पास बराबर। फंक्शन पे निकालिए F2 पे, तो F2 पे जो हम लोग निकालेंगे तो ये कंडीशन आपको क्या दे रहा है, x3 माइनस 3 यानी 8 माइनस 3 यानी 5, यानी तीनों कंडीशन आपके पास बराबर है। यानी लिख सकते हैं LHL RHL और फंक्शन 2 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 5। जब भी बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं, सो F इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पे, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, हैंस लिख सकते हैं इसको, हैंस एफ हैज़, फंक्शन हैज़, एफ हैज़ नॉट या नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि उसके पास कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स है ही नहीं। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया, कुछ विशेष वगैरह नहीं था।